हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। मेरे दोस्तों, वर्दी लेने का वक्त आ गया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक वही देखें जिनके अंदर वास्तव में वर्दी लेने का जुनून हो, जिन्होंने ये सोचा हो कि भाई साहब मुझे तो सर अब कुछ ऐसा प्लान चाहिए कि मुझे वर्दी मिलनी ही चाहिए, वर्दी मिलनी ही चाहिए। क्योंकि आप भाई साहब एक तीर से तीन शिकार कर सकते हैं, चाहे आपका सपना एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो। और मैं कहूंगा सबसे सटीक वक्त जो है ना वो अब है। क्योंकि पहले मैं कुछ आपको प्लानिंग्स बताऊंगा कि अभी सटीक वक्त क्यों है। अभी मैं बात कर रहा हूं अगर एयरफोर्स के बारे में, तो इस सबसे बड़ा बढ़िया टिपिकल टाइम चल रहा है भाई साहब। एयरफोर्स के बारे में अगर हम बात करें, एयरफोर्स के बारे में मैं बात करूं तो एयरफोर्स में अभी हाल में ही 14-15 तारीख तक एक पीएसएल जो है वो जारी हो जाएगी। पीएसएल जारी हो जाएगी और साथ में ही 16 नवंबर से आप लोगों के एग्जाम, रिटर्न एग्जाम भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो 16 नवंबर से जिनके एग्जाम है, मैं तो यही कहूंगा बेहतर तरीके से वो मैराथन्स देखें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा करके बेहतर तरीके से रिवाइज करते रहें, अपनी तैयारी पर धार दें। पहली बात। दूसरी बात, मैं उन बच्चों से बात करूंगा जिनकी पीएसएल आ रही है जारी, भाई जिनके हो गया है, उनके चेहरे पर मुस्कान। अगर किसी कारणवश कोई विद्यार्थी रह भी जाता है तो चिंता का विषय नहीं है, वो यहां पर अपने आप को धाड़े और एग्जाम को पास करने का प्रयास करें। पर जिनकी तैयारी ठीक नहीं हुई है या पेपर ठीक नहीं हुआ है तो वो भी चिंतित नहीं हो, क्योंकि अगला जो नोटिफिकेशन है आपका, भाई साहब दिसंबर में ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दिसंबर के बाद जनवरी हटा दीजिएगा, फरवरी बढ़िया तरीके से मेहनत कर लीजिएगा। मार्च में और अप्रैल में, मार्च के मिड में और अप्रैल में भाई साहब आप लोगों का यहां से एग्जाम हो जाएगा और एग्जाम आप लोगों को मिल जाएगा। तो बेहतर तरीके से, एक सटीक तरीके से अगर 3 महीने मेहनत कर ली जाए तो सफलता यहां मिलेगी, वर्दी एयरफोर्स में मिलने वाली है आपको। अगर मैं कोस्ट गार्ड की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा जनवरी में कोस्ट गार्ड का, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम है। बहुत पीक वक्त है मेरे दोस्तों पढ़ने का। अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे पढ़ना है, क्या प्लान करना है, उसको मैं बात करूंगा। अगर मैं बात करूं भाई साहब आर्मी के बारे में आप लोगों से, तो आर्मी का बहुत एकदम सटीकता से आप लोगों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो सिलेबस एयरफोर्स में टेक्निकल का है एक्स ग्रुप का, वही आप लोगों के एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो है वो यहां टेक्निकल का रहने वाला है। एनए के लिए, बायो वालों के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। बेहतर तरीके से आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई साहब परमानेंट जॉब है ये, कोस्ट गार्ड वाली भी परमानेंट जॉब है। तो अब कैसे आपको इसे अचीव करना है, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। इसका एग्जाम भी मार्च मिड में और अप्रैल में ही होने वाला है, तो यहां भी बेहतर, और इसका भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। आर्मी जीडी बेहतर तरीके से वाई ग्रुप की तरह है, शानदार तरीके से तैयारी करनी है, उसका पूरा एकदम मैं बताऊंगा अभी क्या परफॉर्म हम करने वाले हैं यहां से। नेवी वाले विद्यार्थी भी तैयार रहे, इनका एग्जाम, इनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई तक इसका भी एग्जाम यहां पर हो जाएगा। अब भाई साहब भर्तियां तो तीनों में है, एयरफोर्स में भी है, आर्मी में भी है और नेवी में ही है। इनमें अब जैसे ही अगर आप अगली बार देखोगे ना, जैसे ही आपने अप्रैल को आगे कर दिया और इस इंटेक में आप नहीं लगे ना, तो 12th पास करके विद्यार्थी और आपकी कंपटीशन में आ जाएंगे और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इस बार आपको यहां से फतेह करना है और फतेह करने के लिए एक जीरो से तैयारी की आवश्यकता होती है। तैयारी वो आपकी ऑनलाइन मोड से हो सकती है, आपको मोड का चयन करना होता है। बार बार मैं एक ही बात कहता हूं आपसे, एक मोड का चयन करें। पहले सोचें आप कि आपका मोड क्या होगा। आप बहुत शानदार तरीके से ऑफलाइन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, या आप लोगों को एक अच्छी तरीके से ऑनलाइन मोड से तैयारी करनी है, या आपको एक बेहतर तरीके से यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करनी है। बहुत सारी कोचिंग है, हर एक ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को, पर चूंकि मैं उत्कर्ष में हूं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में भी बेहतर तरीके से तीनों मोडों पर तैयारी की जा रही है, शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एयरफोर्स में हम लेकर के आए हैं, ऑल इंडिया सेकंड रैंक एयरफोर्स में हम लेकर के आए, टॉप 10 में 5 हम एयरफोर्स में लेकर के आए, एनडीए में हमने मयंक लेफ्टिनेंट तक हमने पहुंचाया है। ये 2024 की उपलब्धियां बता रहा हूं। 140 से ज्यादा विद्यार्थी एक ही इंटेक में एयरफोर्स में हमने सिलेक्शन दिलाया है। आर्मी में मैं बात करता हूं तो आर्मी टेक्निकल में भाई साहब 16 से अधिक विद्यार्थियों को हमने इस बार सिलेक्शन दिलाया है, यानी कि हर प्रकार के सिलेक्शन हमने आप लोगों को दिलाए हैं। तो भाई साहब उत्कर्ष है तो सिलेक्शन है,
उत्कर्ष में यूट्यूब के माध्यम से भी, ऑफलाइन के माध्यम से भी, ऑनलाइन के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक मोड जो आपके लिए कंफर्टेबल है उसको आपको चुनना है। और 3 महीने, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं 90 to 100 डेज, ओनली 90 to 100 डेज आप लोग बस एक अनुशासन के साथ, एक अध्यापक के साथ पूरी शिद्दत से, मॉक टेस्ट बोला जा रहा है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोगों को। जब बोला जा रहा है कि भाई इसे याद करके आना है, इसे पढ़ना है, तो उसे पढ़ना है, उसी टॉपिक पर चर्चा करना है। जीरो से सब कुछ छोड़ करके एकदम प्रारंभ कर दिया जाए, सफलता सुनिश्चित है। और उसी सफलता पर सुनिश्चित रूप से मोहर लगाने के लिए उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं एयरफोर्स का, उनके लिए 25 नवंबर से ऑफलाइन बैच ला रहा है, साथ ही घर बैठे LFC भी बैच है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम आप लोगों को भी मिलेगा। अगर आपका डेडिकेशन है बेहतर तरीके से सफलता पाने का, तो मैं कहूंगा बस एक बार मंगल टावर पहुंच करके बेहतर तरीके से ऑफलाइन एक बार बैच ले लीजिएगा। आर्मी में अगर आपका सपना भाई साहब चाहे GD का है, चाहे किलर का है, चाहे टेक्निकल का है, चाहे NA का है, आप बेहतर तरीके से 25 नवंबर से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी इस बार एग्जाम दे रहे हैं ना, वो ध्यान रखना, ये एग्जाम हमें फतेह करके आना है। एयरफोर्स वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी जो 16 तारीख से एग्जाम है ना, एग्जाम रुकना नहीं चाहिए। बहुत शिद्दत के साथ आप लोगों को पढ़ाया है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया है, पर फिर भी सफलता और असफलता ये जीवन का भाग है। असफलता में ही सफलता चुनी हुई है। केवल उस आ को हटाना है। उस आ को हटाने के लिए अपने को क्या करना है, इस शिद्दत के साथ अपने को सोचना। कहीं ना कहीं जरूर अपनी कोई कमी रही होगी, तभी हम असफल हो रहे हैं। एक जीरो से एक नई मेहनत, नई शुरुआत करने की आवश्यकता है, और नई शुरुआत आप लोग करेंगे निश्चित रूप से। तो इसी नई शुरुआत करने के लिए हमारे पास ये बैच भी अवेलेबल है। बस एक पूरे डेडिकेशन की आवश्यकता है आप लोगों की, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिर मिलूंगा अगले सेशन में। निश्चित रूप से आप लोगों के अंदर एक वर्दी पाने की आग लगी होगी। बस आपको अब क्या करना होगा, एक मोड़ को चुनना होगा। एक मोड़ चुन करके बेहतर तरीके से आपको वहां जुट जाना है। साथ में ही फिजिकल के लिए भी बेहतर तरीके से धीरे 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 अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि दोनों ही पार्ट हैं इसके, रिटर्न एग्जाम प्लस फिजिकल, दोनों को मेंटेन करके हमें यहां से चलना होता है। चलिएगा, फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।